सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में छोटे ऊ और बड़े ऊ की दोनों की मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। एक ऊ होता है हमारा, इस तरह से लिखते हैं हम, और एक इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जब हम ए एन आर आम बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक मात्रा और लगी हुई होती है तो इसको क्या बोलेंगे, बड़ा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा का जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है, और ये बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से उल्टा जाता है। जैसे कोई भी अक्षर है, जैसे हमने क लिया, सबसे पहला अक्षर क लिया, क पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे, और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। और इनको बोलकर देखने में भी, अब आपको लग रहा है छोटे और बड़े क्यों बोलते हैं, देखो इसको जब हम बोलेंगे तो इसको बोलने में कम समय लगता है। ये है ऊ, ये है ऊ, ऊ, और ये है ऊ। ठीक है, तो जब क पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, कु, और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, कु। जब आप इनको बोलकर देखोगे ना तो इनमें जो अंतर है, बोलने में जो अंतर आता है वो आपको साफ पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपका है कि एक तरफ तो ये वाला ऊ है और एक तरफ ये वाला ऊ, इसकी मात्रा वाली। तो यहाँ आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ आपकी बुक में कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों को पढ़ना है और उन वाक्यों में से हमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं को अलग अलग लिखना है। छोटे ऊ की जो मात्राएं हैं, मात्राओं वाले शब्द उनको इधर लिखना है, बड़े ऊ की मात्राओं वाले शब्दों को इधर लिखना है। तो क्या है, देखो, नानी सुबह उठी, तो इस वाक्य में ये है सुबह, ऊ की मात्रा वाला शब्द है। तो सुबह कौन से ऊ की मात्रा वाला शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा, तो इसको हम यहाँ इस तरफ लिख देंगे, सुबह। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वह लाल गुलाब के फूल लाई, तो यहाँ देखो ऊ की मात्रा के दो शब्द हैं, एक तो है गुलाब और एक है फूल। तो गुलाब में कौन से ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, और फूल में बड़े ऊ की। तो गुलाब को हम इधर लिखेंगे, गुलाब, और फूल पर किसकी मात्रा थी, बड़े ऊ की, तो फूल को हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं हम। आगे है, पूजा झूला झूल रही थी। अब यहाँ हमें ऊ की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं, एक तो है पूजा, एक झूला और एक झूल। तो पूजा, देखो पूजा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, झूला इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है, और झूल, इन तीनों में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये सारे इधर लिखे जाएंगे, पूजा, अगला वर्ड था हमारा झूला, और लास्ट था झूल। ठीक है, अब आगे वाला वाक्य पढ़ते हैं हम। आगे क्या है, तुषार मुरली बजा रहा था। अब इसमें ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, एक तो तुषार है, एक मुरली है। तो तुषार और मुरली दोनों शब्दों में देखो कौन से ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की। तो तुषार और मुरली को हम इस तरफ लिखेंगे, तुषार और मुरली। ठीक है, इस तरह से आपको भी अपनी बुक में क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़कर देखना है, इन वाक्यों को पढ़कर देखना है, और इनमें जो छोटे ऊ बड़े ऊ की वाले शब्द हैं उनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ देखो, यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और उन चित्रों के दो नाम लिखे हुए हैं, एक में सही है और एक में गलत है, मतलब दोनों मात्राएं, हम छोटे और बड़े ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं ना। तो इस चित्र को देखो, इसमें छोटे ऊ की मात्रा भी लगी हुई है और बड़े ऊ की मात्रा लगा के भी लिखा हुआ है। तो इस चित्र को आप बोलकर देखना, और जो सही शब्द है उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, मिलान करना है, गोला नहीं लगाना, देखो मिलान करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, चित्र किसका है, आलू, आलू होता है या आलू, आलू बोलते हैं ना। तो आलू में कौन सा वो आएगा, आलू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो हम इस चित्र को आलू इस शब्द से मैच कर देंगे। ये तो आपकी बुक में ऑलरेडी करके दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला चित्र देखो किसका है, क्या है अगले चित्र में, तरबूज।
इसको बोल के देखो, तरबूज होता है तरबूज। जब तक आप इनको अपने मुंह से नहीं बोलोगे ना, आपको इन मात्राओं का नहीं पता चलेगा। तो जैसा मैम बोल रही हैं वैसा ही आपको भी इनको पढ़ के देखना है। देखो ये पहला वर्ड है तरबूज, ये है तरबूज और ये है तरबूज। तो जब हम इस चित्र को देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या आवाज निकलती है, तरबूज या तरबूज? तरबूज होता है ना। तो हम यहाँ तरबूज वाले, मैं यहाँ इन शब्दों को लिख रही हूं, लेकिन आप अपनी बुक में इन शब्दों को मैच करोगे, इनका मिलान करोगे। इस चित्र को इसके सही वाले शब्द से ऐसे मिलान करोगे, ठीक है। अब आगे किसका चित्र दिखाई दे रहा है? चूहिया। किसका है ये? चूहिया। देखो इसको बोलकर देखना, चूहिया। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ चूहा दिया हुआ है, चूहा। तो दो शब्द है, चूहा और चूहा, चूहा और चूहा। तो जब हम इसको बोलते हैं तो कौन सा शब्द आता है हमारे मुंह से, चूहा या चूहा? चूहा बोलते हैं ना, चूहा। तो चूहा में कौन से ओ की मात्रा आती है? बड़े ओ की, चूहा, चूहा। तो इस चित्र को भी बड़े ओ की मात्रा से, बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द से मैच करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये क्या है? किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये गुलाब का है ना। तो यहाँ पे भी देखो छोटे ओ और बड़े ओ दोनों ओ की मात्राएं दी हुई हैं। ये है गुलाब और ये गुलाब। तो इस चित्र को देखकर इस शब्द को बोलने की कोशिश करो। गुलाब होता है या गुलाब? गुलाब होता है ना सही शब्द, गुलाब। इस फूल को देख के, इसको देख के हम क्या बोलते हैं? एकदम से हमारे मुंह से क्या निकलता है? गुलाब। गुलाब शब्द निकलता है ना। तो गुलाब में कौन से ओ की मात्रा आ रही है? छोटे ओ की साउंड है ना। तो यहाँ इसको हम मैच करेंगे गुलाब, छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द से, गुलाब, गुलाब, ठीक है। इनको आप बोलकर देखना। जब आप इनको बोलकर देखोगे ना तो आपको डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस मतलब जो छोटे ऊ और बड़े ऊ को बोलने में जो अंतर है वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ये चित्र क्या है? सबको दिखाई दे रहा है। इसको देखते ही सब क्या बोलते हैं? सूरज। क्या बोलेंगे इसको देखते ही? सूरज, है ना। लेकिन हमारे पास शब्द दो दिए हुए हैं। एक तो है सूरज, देखो ये क्या है? सूरज, सूरज। और दूसरा है सूरज। तो सही शब्द कौन सा होगा? सूरज होता है या सूरज? सूरज होगा ना, सूरज। तो सूरज में किसकी साउंड आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा। तो हम इसको सूरज, बड़े ऊ से मैच करेंगे, सूरज, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा, ये शब्द क्या है? सॉरी, किसका चित्र है ये? अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखो दोनों वर्ड दिए हुए हैं, झुंझुना। किसका चित्र है ये? झुंझुना। झुंझुना पता है ना, छोटे बच्चों को खिलाने के लिए हम उसको ऐसे बजाते हैं, जो ऐसे ऐसे बजता है। तो झुंझुना, झुंझुना में भी यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, छोटे ओ की मात्रा वाला और बड़े ओ की। तो इनको बोलकर देखते हैं। देखो ये है झूना, झूना, झुंझुना। और ये झुंझुना, झुंझुना। तो झुंझुना होता है, झुंझुना होता है? झुंझुना होता है ना। असली शब्द क्या होता है? झुंझुना। मतलब छोटे ओ की मात्रा वाला शब्द होता है ना, दोनों में छोटा ओ आता है, झुन और झुना, झुंझुना। तो इसको हम झुंझुना वाला जो शब्द है, छोटे ओ की मात्रा वाला शब्द जो है पहले वाला, इससे मैच करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ही अपनी बुक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वीडियो देखकर चीटिंग नहीं करनी है। आपको इनको बोलकर भी देखना है, क्योंकि जब तक आप इन शब्दों को खुद के मुंह से नहीं बोलोगे ना, तब तक आपको इनका डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इन शब्दों को बोलकर देखना है और फिर अपने आप से, खुद से आपको इनको मिलान करना है। फिर आपको मैम का जो आंसर है उनसे मैच करना है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है, छोटे और बड़े ओ की। ध्यान रखना, इसमें तो आपको ये सारे वाक्य पढ़कर देखने हैं और वाक्य पढ़ने के बाद इसमें से छोटे और बड़े ओ की मात्राएं जो हैं वो हमें अलग अलग बॉक्स में लिखनी है। एक तरफ छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। और इनका तो मैंने अभी आपको बताया, बोलकर देखना और फिर मैच करना है, ठीक है। और बोलकर देखोगे ना तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। आप जब एनआर सुनाते हो तो आप बोलते हो ना, एन आराम, इमली, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ।
तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, इनको छोटा ऊ बड़ा ऊ क्यों बोलते हैं। छोटा ऊ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसको बोलेंगे छोटा ऊ, और इसकी मात्रा हमेशा आगे की तरफ लगती है। और ये इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ये है देखो ऊ, ऊ बोले इसको ऊ, और ये है ऊ, टाइम लग रहा है ना, इसको तो हम जल्दी से बोल रहे हैं ऊ, और ये है ऊ। ठीक है, तो इन दोनों को बोलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना समय लगेगा। जब तक आपको ये बोलना नहीं आएगा ना, आप कोई भी वर्ड को नहीं लिख पाओगे। जब मैम आपको श्रुतलेख लिखवाती हैं तो श्रुतलेख में मैम बोलती है ना, तो उस वर्ड को जब तक आप खुद बोलकर नहीं देखोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि किसमें छोटे ऊ की साउंड आ रही है और किसमें बड़े ऊ की साउंड आई है। तो जो भी शब्द आप लिखते हो उनको सबसे पहले बोला करो, बोल बोल कर लिखोगे ना, तो ही आपको मात्राओं का ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है, एंड इन नीट एंड क्लीन वे। ओके, थैंक यू।